आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग इन सभी के बेहिसाब कामयाबी के पीछे का क्या राज है? मैं क्या बताऊं, चलिए इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं। I've read a lot of books, spoke to a lot of people, and have a great team. There's nothing that matches a great one-on-one tutor teaching something. That's always the gold standard that all other teaching methodologies. लर्निंग, तो हाँ यही है सबसे बड़ी कॉमन हैबिट इन सभी बिलियनर्स की। पर क्या इसका मतलब है कि कुछ भी सीखना? तो अगर ऐसा होता तो ये तीनों के तीनों एक ही चीज को डीपली नहीं सीखते, जो कि हो जाता है टेक। और रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के ऑथर ने भी कहा है कि इन सभी के बेहिसाब कामयाबी का एक बड़ा राज ये हो जाता है कि इन सभी ने सही समय पे सही चीज सीखी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। और आज के समय में एआई एक ऐसी चीज बन चुका है जिसे कि संदीप माहेश्वरी सर ने भी सीखने को हाईली रिकमेंड किया है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में भी हम 10 ऐसे हाई डिमांड एआई स्किल्स के बारे में जानेंगे जो आपको कम से कम पता तो होनी ही चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड आने वाले वक्त में बढ़ने ही वाली है और इसके बारे में आए दिन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में बातें होती रहती हैं। ये वाले स्किल में बेसिकली होता है कि आपको रोबोट से काम करवाना होता है। जैसे चैट जीपीटी है, उसमें आपको ऐसे प्रॉम्प्ट लिखना होता है ताकि चैट जीपीटी बिल्कुल सटीक आंसर दे सके। जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, मिड जर्नी, ये सभी के सभी समुद्र जैसे हो जाते हैं जिसमें से आपको मोतियां छाट के निकालनी होती है और इस समुद्र में से मोतियों को छाटने का काम करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और इनकी डिमांड आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर पुराने समय की बात किया जाए तो पुराने समय में चोरियां होती थी, धोखाधड़ी होती थी। और अगर अब के समय की बात किया जाए तो ये ज्यादातर इंटरनेट पे होते हैं। और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ये फ्रॉड और स्कैम और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और इन्हें रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी की भी डिमांड आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर अभी की बात करें तो अभी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, तो अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई स्कैम होता है, तो हम साइबर सिक्योरिटी पे जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। पर अगर बात करें आने वाले वक्त में, तो आने वाले वक्त में एआई का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और इसलिए हमें एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है। ये इस प्रकार के एआई वाले विशेषज्ञ होंगे जो कि हर प्रकार के स्कैम जो कि एआई से हो रहे हैं उन सभी पे निगरानी रखेंगे। जैसे इंटरनेट पे साइबर सिक्योरिटी वाले निगरानी रखते हैं, ये एक नई ब्रांच होगी साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि आने वाले वक्त में एआई से बहुत सारे फ्रॉड होने वाले हैं जिसकी झलक आप आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते होंगे। जैसे कि एआई के द्वारा किसी की भी आवाज को क्लोन किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे फ्रॉड आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें स्कैमर्स किसी के भी मोबाइल नंबर से किसी को कॉल करते हैं, वॉइस क्लोन की मदद से वो उनके फैमिली के आवाज में उनसे कॉल करते हैं और पैसे मांगते हैं। और कोई भी क्यों ना हो, अपनी फैमिली की मदद करने से कोई भी पीछे नहीं हटता है। और जैसे जैसे ये एआई टूल्स और ज्यादा एडवांस होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की भी डिमांड आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये लाइन तो आपने कई बार सुनी ही होगी। और इस लाइन का प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे कि पहले कार नहीं थे तो कार के कोई भी मैकेनिक्स भी नहीं थे, तो जब कार आए तो कार के मैकेनिक्स भी आ गए कार्स को ठीक करने के लिए। पहले टीवी नहीं थे तो टीवी के मैकेनिक्स भी नहीं थे, पर जब टीवी आए तो टीवी के मैकेनिक्स भी उपलब्ध हो गए। तो वैसे ही अब एआई का जमाना आने वाला है और एआई के जमाने में हमें एआई रोबोटिक्स मैकेनिक की भी डिमांड पड़ेगी। ये वो लोग होंगे जिनके पास रोबोट की अच्छी खासी नॉलेज होगी और हर प्रकार की रोबोट की प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करने की उनके पास स्किल होगी। इस प्रकार के पोस्ट की डिमांड अभी भी कई सारी कंपनियों में देखी जा रही है जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया है। और भविष्य में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि ऑटोमेशन हो जाएंगे, जिसके कारण रोबोटिक्स को ठीक करने के लिए रोबोटिक्स के मैकेनिक की जरूरत पड़ने वाली है। और स्किल की डिमांड अभी भी है और आने वाले वक्त में तो और तेजी से बढ़ने वाली है। अगर आज के समय में भी देखा जाए तो हर प्रकार के साइंटिस्ट उपलब्ध हैं, चाहे हम बात करें स्पेस की, चाहे हम बात करें मटेरियल की, चाहे हम बात करें हिस्ट्री की, हर प्रकार के साइंटिस्ट उपलब्ध हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आने वाला जमाना रोबोट्स का होने वाला है। फ्यूचर में रोबोट्स हर जगह देखने को मिलने वाले हैं, चाहे किसी भी बिजनेस की बात किया जाए, चाहे किसी भी शहर की बात किया जाए, किसी भी कंट्री की बात किया जाए, रोबोट्स हर जगह देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे जैसे एआई हर जगह फैलने लगेगा, उसी प्रकार से एआई में रिसर्चेस होंगी, एआई में इनोवेशन
पोजीशन भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे और ये करेंगे एआई रिसर्च साइंटिस्ट। इनका काम होगा एआई में रिवोल्यूशन क्रिएट करना, एआई में न्यू इन्वेंशन करना, एआई को और ज्यादा इनोवेट करना, और इन साइंटिस्ट का सीधा सीधा हाथ होगा एआई के रेवोल्यूशन में। और अगर अभी की भी बात की जाए तो इस प्रकार से साइंटिस्ट बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे और आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अगर डेटा साइंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एआई, उससे नीचे हो जाता है हमारा मशीन लर्निंग और उसके नीचे हो जाता है हमारा डीप लर्निंग और इन सभी को मिला के हो जाता है हमारा डेटा साइंस। और इस प्रकार की जॉब आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसमें बेसिकली आपको डेटा को स्टडी करना होता है। अब आप सोचेंगे कि डेटा को स्टडी करने का काम तो अलग हो जाता है, इसमें एआई का क्या रोल है? तो यहाँ पे डेटा को स्टडी किया जा रहा है, एआई के द्वारा ही किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एआई का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है डेटा साइंस में। इस प्रकार की जॉब्स की आज भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। डेटा जैसे जैसे बहुत ज्यादा प्रीमियम होते जा रहा है और आज के जमाने में डेटा सबसे ज्यादा प्रीमियम चीज हो जाती है। चाहे बात करें फेसबुक की, यूट्यूब की या फिर टिकटॉक की या फिर इंस्टाग्राम की, अगर आपके पास सबसे ज्यादा डाटा है तो आपके पास सबसे ज्यादा पैसा भी हो जाएगा अपने आप। और इंटरनेट पे हर जगह डाटा भरा हुआ है, इन्फॉर्मेशन भरी हुई है और उन सभी में से छांटने का काम करेंगे डाटा साइंटिस्ट, जो कि काम करेंगे कंपनियों के लिए डाटा इकट्ठा करने का। और इस स्किल की डिमांड अभी भी है और आने वाले वक्त में तो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये तो हो गई उन स्किल्स के बारे में जो कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाले हैं। पर क्या आपको पता है कि वो कौन सी जॉब्स है जो कि आने वाले वक्त में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी एआई के द्वारा? और कहीं आपकी जॉब भी तो खतरे में नहीं है? तो इस बात को जानने के लिए आखिर वो कौन सी जॉब्स है जो कि एआई के द्वारा 2024 तक लुप्त हो जाएंगी, तो इन जॉब्स के बारे में जानने के लिए बीच वाली वीडियो पे क्लिक करें और जान ले।